जब ऐसा लगेगा कि नहीं सोच रहा इसका तो सबूत नहीं मिल रहा है, आपको गुजारेगी लाइव डिटेक्टर से। आप लाइव डिटेक्टर में कह भी दीजिएगा कि हमने मर्डर किया था, जज मनबे नहीं करेगा। ऐसे फिल्मों में कहानी दे देता है, कोनो मशीन ले दिया, एगो फैमिली मैन वेब सीरीज है, उसमें एक लाइव डिटेक्शन मशीन रहता है, झूठ बोलिएगा तो पकड़ लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुलिस फंस जाती है मामले में, तो उस समय पुलिस आपको लाइव डिटेक्टर पे ले जाती है। किसमें? लाइव डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाला लाइव डिटेक्टर टेस्ट। आपको गुजारेगी लाइव डिटेक्टर टेस्ट। अब देखिए, पुलिस आर्टिकल 22 के तहत आपको की है गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले दिखाई है वारंट, 24 घंटे के अंदर ले गई है कोर्ट में दे दिया है जेल, चल गए आप जुडिशियल रिमांड। कोर्ट जब भेजता है ना तो उसे कहते हैं जुडिशियल रिमांड। अब पुलिस मांगती है तो पुलिस रिमांड, और जुडिशियल रिमांड पे तो वो चले गए हैं कोर्ट जेल में। तो 22 कहता तो पूरी तरह पुलिस ने प्रोसीजर फॉलो किया। लेकिन जब पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी तो आपको पता है कि वो अपने खिलाफ तो गवाही देगा ही नहीं, और कभी कभी हत्या अकेले में की गई रहती है। जब ऐसा लगेगा कि नहीं सोच रहा इसका तो सबूत नहीं मिल रहा है, तब पुलिस गुजारेगी किस पे? लाइव डिटेक्टर पे। किस पे? लाइव डिटेक्टर पे। झूठ पकड़ने वाला लाइव डिटेक्टर। इसमें दो तरह का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका नार्को टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। दो तरह का प्रयोग होगा। नार्को टेस्ट में आपको एक दवा इंजेक्ट कर दिया जाएगा, सोडियम पेंटोथेल। आपको बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं कि ब्रेन में सिग्नल भेजने के लिए कौन काम आता है? सोडियम। इतना ना ज्यादा मात्रा में भेज देगा कि पूरा ब्रेन का सिग्नल खटाखट चल जाएगा। कोई पूछेगा धाय से ये कैसे हुआ, तुरंत बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल कंट्रोलिंग में रहना चाहिए। आपको झूठ बोलना है, सही बोलना है, तो सोचने समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। अरे सोच रहा फंस जाएंगे इसमें। तो नार्को टेस्ट होता है ना, तो पुलिस एकदम डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती है, पहले 10 मिनट आपको फुसला देती है। अच्छा, कितना भाई बहन है लोग, पढ़ाई कहाँ से किए हैं, ठीक है, मैट्रिक में कितना नंबर था, पढ़ने में कैसे थे, लाल पीला हरा करते थे कि नहीं। धीरे धीरे पूछ के फुसला के तब तक सोडियम पेंटोथेल अपना काम दिखाएगा, और आपके ब्रेन में इतना ना सिग्नल की मात्रा बढ़ा देगा कि ब्रेन आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जो ब्रेन में डाउनलोड है सब दे देगा, सारा बक देगा कि हम सीधे बोल देगा मर्डर हम ही किए थे, सारा चीज बता देगा वहां पर। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? वो आदमी क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने बोला कि मर्डर हम ही किए थे, तो आर्टिकल 20 कहता है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो कोर्ट में कहिएगा कि देखिए इसको सोडियम पेंटोथेल दिए थे, कहा है कि मर्डर हम ही किया था, जज भगा देगा, निकल यहाँ पे, क्लास करबे नहीं करता है, खान सर का चलाता है। नार्को टेस्ट से आप उसको सोडियम पेंटोथेल दीजिए, वो कहेगा मर्डर हम ही किए थे, तुरंत पुलिस वहां नार्को टेस्ट का वो होगा, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर समझ जाएगा, मिल गया। अच्छा, मर्डर किए थे कब? बताएगा 10 तारीख को। कहाँ पे? तो बता देगा यहाँ पे। हथियार कहाँ फेंके? तो बगीचा में गाड़ दिए। बस फंस गया। अब वो जाएगा बगीचा में, कौन बगीचा में, खोद के निकालेगा, और वहां जो हथियार मिल गया, अब तो ये सबूत है। अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, सबूत तो जुटा सकते हैं ना। आप बताएं, यहाँ पे यही सबूत हो जाता है। तो नार्को टेस्ट की मदद से हम उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां उसने सबूत को छिपाया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, डायरेक्ट आप नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं? मुंबई हमला जब हुआ था तो आतंकवादी 10 आए थे सब, और 10 दो के ग्रुप में गए थे सब, तो 5 गो ऑटो लिए थे सब, और वो गधा सब जानते हैं, गधा नहीं कुत्ता, उन्होंने क्या किया था ना, 5 अलग अलग ऑटो लिए थे, जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी में भी बम रख दिए थे। तो 5 जगह ब्लास्ट हो गया, पुलिस डाइवर्ट हो गई कि भाई 5 इधर भी ब्लास्ट हो गया, और कोनो स्टेशन पे मार के, कामा हॉस्पिटल में मार के, कहीं मार के भाग गए। तो पुलिस को ऐसा लग रहा था नहीं कम से कम 100-200 आतंकवादी हैं, पता ही नहीं चल पा रहा था। बाद में यजमान कसबा पकड़ाया, कसबा को पकड़ के नार्को टेस्ट लगा दिया। कै गो था? कहा 10 गो। तो अब पता चला वो जरूरत नहीं, 10 गो थे, 8 गो मराइए गया, 2 गो बचल है सब यहाँ पे। नहीं तो ऐसे इतना तबातोड़ फायरिंग, क्योंकि उन लोगों का मतलब था बस तबाही मचाना, जहां तहां मार देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां तहां पे क्या कर देना, मार देना। तो अब बताइए, लाइव डिटेक्टर क्या आर्टिकल 20 का उल्लंघन है? नहीं। आप लाइव डिटेक्टर में कह भी दीजिएगा कि हमने मर्डर किया था, जज मनबे नहीं करेगा, कहेगा कि मर्डर किया था। पुलिस आप पूछिए कि सबूत कहाँ छुपाया है, आप कुछ एविडेंस दीजिए, एविडेंस, ताकि हम मान ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लाइव नार्को टेस्ट समझ में आ गया?
इसमें दवाई दे देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिना अपराधी के अनुमति टेस्ट करा सकते हैं क्या? अपराधी की भी कंसेंट रहनी चाहिए। इतना इस पे टफ नियम है कि उसको भी लिखना पड़ता है कि हाँ मैं नार्को टेस्ट देना चाहता हूं। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आतंकवादी वगैरह है, मारेगा 4 जूता यहाँ पे कि आपसे आके पूछते हैं। ये सारा चीज देश के नागरिकों के लिए है, बाहर वालों के लिए कुछ ना देने वाला है। भाई यहाँ से जरूरत नहीं है, पकड़ के नार्को टेस्ट हम पकड़ के घोंप देगा, हम ले यहाँ पे नार्को टेस्ट देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ती है? कोर्ट से, और नहीं तो गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट पूरी प्रोसीजर फॉलो करती है तब देती है। कई बार झूठे केस में भी फंसा दिया जाता है, तो अपराधी खुद कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए यहाँ पे। अब कोर्ट तो कह देगा भैया वो खुद कर रहा है, करा लो नार्को टेस्ट, लगाओ एगो इंजेक्शन सोडियम पेंटोथेल, बक देगा वो, झूठ बोल रहे थे तब। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आप देखिए, पुलिस की भी मजबूरी समझिए। आपको यहां से आप बैंगलोर का आपको एसपी बना दिया गया, आप किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे कि वो अच्छा है या खराब है, आप तो उसे शक की नजर से देखेंगे ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, आप उसको नार्को टेस्ट किए, वो बोल दिया कि नहीं मैंने मर्डर नहीं किया था, तो एक आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि नहीं इसको हमें ज्यादा टॉर्चर नहीं करना। नहीं तो आप पकड़ के रिमांड पे मार कूच दिए उसको बढ़िया से, और उसके बाद पता चला कि ये अपराध नहीं किया था, तो फिर वो अपराधी ही बनेगा। क्योंकि जेल से छूटने के बाद इंसान को पुलिस का डर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? देखिएगा, आदमी जेल से छूटेगा तो अलग कॉन्फिडेंस में रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसका कॉन्फिडेंस ही बदल जाएगा। आप कौन हुए ना ले जी वो आप कहा वही ना, कॉन्फिडेंस बदल जाता है उसका। नार्को टेस्ट फेल भी हो सकता है, हाँ 100% तो कुछ भी सही नहीं है, नार्को टेस्ट फेल भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? नार्को टेस्ट मेंटल डिसऑर्डर कर देता है। एक बाल्टी थोड़ी ना पिला देना है आपको सोडियम पेंटोथेल, डॉक्टर होता है उस चीज का, तो कोनो दवाइया एक कटोरा खा जाएंगे तो मर जाएंगे आप। यहाँ पोलियोग्राफिक टेस्ट क्या होता है इसमें समझ में आ गया? सोडियम पेंटोथेल क्या होता है? सोडियम पेंटोथेल। पोलियोग्राफिक टेस्ट ये एक मशीन होती है, इसमें कोई दवा आपको नहीं दिया जाता है। जैसे ईसीजी दिल की धड़कनों को देता है ना, तो आपके दिल की धड़कनों पे एक मशीन लगा देगा जो दिल की धड़कनों को देखेगा कितना तेज धड़क रहा है। नर्व्स पे लगा देगा कि आपकी नाड़ियां ये कितनी तेज धड़क रही हैं। ब्रेन पे लगा देगा कितना तेज ब्रेन वर्क कर रहा है। क्योंकि अमूमन जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आपका ब्रेन, हार्ट, ये सब चीज नॉर्मल काम करता है। जैसे झूठ बोलते हैं तुरंत सब तेज हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपके घर पापा बुलाए, बैठो बबनी कुछ बात करना है पटना में, तुरंत याद आएगा कौन पकड़ा गया, तुरंत ध्यान आएगा मोबाइलवा का लकवा खुले रह गया था क्या, धक 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 चालू हो गया, अरे बाप रे बाप कौन वाला पकड़ा गया। तुरंत दिमाग ना पहिल का नहीं पकड़ा होगा, तो बसे में ब्लॉक मार दिए थे। हाँ समझ में गया? लड़की जब बहुत होती है, गांव जाती है तो सब मैसेज डिलीट मार के ब्लॉक मार के जाती है सर। समझ में गया? कहेंगे तुम मैसेज नहीं करना, तुम मैसेज नहीं करना, आपने कर देगी, मतलब तुम्हारा इज्जत नहीं है। समझो, आत्मसम्मान से बड़ा दुनिया का कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आना? अभी भी अगर तुम नहीं समझ सकते हो तो दुनिया में सबको बेवकूफ बनाना, खुद को मत बना देना। यहाँ पर तुम मैसेज नहीं करना, क्योंकि उनके इज्जत में थोड़ी सी कमी आएगी, माँ बाप के नजर गिर जाएगा, लेकिन उनका जब मन तब मैसेज करेंगे। तुम्हारी इज्जत कहाँ है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जिंदगी में सब कुछ इज्जत गंवा के जीने से कोई फायदा नहीं है। सब चीज आप लोग समझा कीजिए। यहाँ पर लड़की जब कह रही है भड़का रहे हैं, हमारे भड़काने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बोलिएगा लोग फिर भुला जाएगा हम क्या बोले थे। करीब को बता रहे हैं, तुरा कौन पूछता है? चलो ध्यान देते हैं, चले मेरी और ध्यान से समझिए। तो पोलियोग्राफिक टेस्ट में क्या होगा? आपकी हार्ट बीटिंग चार्ज करने वाला लगा देगा, ब्रेन और ये। उसके बाद आपको आराम आराम से पहले सवाल पूछेगा, कहाँ से मैट्रिक पास हुए थे, कितने भाई बहन हैं, चाचा मामा के साथ कोई झगड़ा लड़ाई, जमीन का कोई लड़ाई झगड़ा, ताकि आपके देखिए पहली बार किसी को अगर पोलियोग्राफिक टेस्ट में बैठाएगा उसका अपने से बीपी बढ़ जाता है। मशीनों अपने गड़बड़ाए। तो पहले आपको नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर जो होता है वो उसको क्या करता है, नॉर्मल में ले आता है, 10 मिनट बात करके एकदम बढ़िया से, फिर धीरे धीरे होगा। देखिए आपका नाम फंसाया जा रहा है FIR में, हमारी मजबूरी है, हम भी इंसान होते हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई नाहक में कोई बेगुनाह न फंसे, इसलिए आपके सहयोग की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आप सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे। और जहां कहेंगे 8 तारीख को आप कहाँ थे, तो सही बोलना रहेगा, सही बोल देगा। और जहां कहेगा 8 तारीख को तुम मर्डर किए थे, बोलेंगे तो पकड़ाइए जाएंगे। दिमाग लगाओ, खटाखट खटाखट उसका ब्रेन क्या होगा, हार्ट बीटिंग तेज हो जाएगा,
नर्व तेज, अब ब्रेन में सिग्नल तेजी से काम करने लगा, कौन चीज बोल दे, पटना में बोले कि बोल दे, दिल्ली बोल देते, यहाँ बोल, तुरंत उसका मशीनवा रीडिंग कर लेगा, वहां पे पिछवा एक वो रीडिंग चेक करने वाला होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई रीडिंग चेक कर रहा है, पता कर लेगा कि इतनी बार उसका क्या हुआ है, कैलकुलेशन वो तेज किया है, इतनी बार तेज किया है। तो धीरे धीरे पोलियोग्राफिक टेस्ट में भी क्या होता है, पता चल जाता है। लेकिन पोलियोग्राफिक टेस्ट के आधार पे आप सजा नहीं दे सकते, उस आधार पे आप उस व्यक्ति से सबूत जुटा सकते हैं। पहले मान के चलिए पुलिस किसी को निर्दोष समझ रही होगी, लेकिन पोलियोग्राफिक टेस्ट में पता चलेगा चोट्टा यही है, पुलिस थोड़ा अलग डिजाइन से निपटेगी, तो ये एक हेल्प कर सकता है। आप नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफिक टेस्ट के आधार पर कभी भी सजा नहीं दिला सकते किसी को, सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, और उस सबूत के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे फिल्मों में कहानी दे देता है, कोनो मशीन ले दिया, एगो फैमिली मैन वेब सीरीज है, उसमें